कि नहीं मैं तो नहीं कर पा रहा हूं ट्रेडिंग, मुश्किल है, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। जी, तो सब लोग अभी अपना माइक बंद कर लीजिए, अब शुरू करेंगे क्योंकि आज पहला दिन है और बहुत सारे नए मेंबर भी हैं। तो हम अपने क्लास की जो शुरुआत है, इस वाले क्लास की शुरुआत वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जो नए लोग हैं वो भी समझ जाएं। पिछली क्लास में जो हमारे मेंबर्स, इनरोल मेंबर्स जो थे, जो मुझसे जो है बेसिक क्लास यानी बेसिक कोर्स किए थे, उन लोगों को ये बात बता दूं कि अभी जो ये एडवांस कोर्स हम लोग करने जा रहे हैं, ये बेसिक, एडवांस और सुपर एडवांस 3 पार्ट में ये क्लास है। मैंने आप लोगों के लिए एडवांस और सुपर एडवांस ये 2 तरीके का जो है ये कोर्स बनाया है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेगी। और इंशाल्लाह इस पूरे क्लास के बाद, इस पूरे कोर्स के बाद आप लोगों को किसी और से कोई चीज पूछने की शायद ही जरूरत पड़े। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो लेसन्स हमने बनाए हैं इस एडवांस और सुपर एडवांस कोर्स के, वो लेसन्स सोचने में हमें सालों लगे हैं, तब जाकर ये पूरे लेसन्स हमने बनाए हैं, ये पूरे टॉपिक्स हमने बनाए हैं। एक एक छोटी छोटी चीज को भी हमने जो है इसके अंदर कवर किया है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए और होशियारी के साथ, दिल लगी के साथ, पूरे बोलते हैं ना, एक अंदर से ये चाहिए कि मुझे ये चीज करना है। तो ये जितने ज्यादा आप फिक्र के साथ क्लास ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर गफलत के साथ इधर उधर टाइम पास करते हुए कि नहीं चलो चल रहा है, तो फिर इस एडवांस कोर्स का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी बेसिक कोर्स के अंदर हम लोग जो है, जो पिछले बेसिक कोर्स में पढ़ा था वो सारी चीजें हम अभी फिर से शुरुआत करेंगे। हो सकता है 7 से 8 दिन तक हम जो है ये बेसिक कोर्स चलाएं और उसके बाद एडवांस शुरू करेंगे। एडवांस कोर्स के अंदर मैं जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है, हम सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इंस्टीट्यूशंस के बाइंग जोन्स किस तरह होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम एडवांस कोर्स में करेंगे। और उसके बाद जो है सुपर एडवांस जो कोर्स है, उसके अंदर मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर पोजीशन बनाना, आज पहला दिन है तो कुछ सेटिंग है, क्योंकि 3-4 कैमरे लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पे मुझे देखना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी सेटिंग होने में टाइम लग सकती है। 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। तो स्क्रीन अब नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। जो बोर्ड है, जो पैनल है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को। तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि हम जो इस क्लास की शुरुआत करेंगे वो किस चीज से करेंगे, वो करेंगे क्यों से। किससे? क्यों मतलब क्या? वाय होता है ना, क्यों, एक सवाल है, क्यों। हम इस लफ्ज से अपने इस क्लास की शुरुआत करेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में क्यों आना है, क्यों हमें ट्रेडिंग करनी है। तो इसके लिए आप लोग जो है एक नोटबुक और पेन हमेशा अपने साथ रखेंगे क्लास के अंदर। और आज जो मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें आप अपने कल दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले, कम से कम 50 रीजन इसके बनाने हैं। तो कल दिन भर में या आज रात में आप लोग 50 रीजन लिखेंगे अपने नोटबुक में कि क्यों हमें शेयर मार्केट में आना है या क्यों हमें ट्रेडिंग करनी है। तो क्या होंगे वो रीजन, किस तरह लिखना है? मिसाल के तौर पर अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, तो वो गाड़ी खरीदने से पहले आप सोचते हैं कि मुझे गाड़ी क्यों खरीदनी है। हर आदमी कोई चीज खरीदता है या कोई चीज सीखता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। तो वो रीजन क्या है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए, कम से कम 50 वो रीजन होने चाहिए। अब गाड़ी खरीदने से पहले हम सोचते हैं कि मुझे गाड़ी क्यों चाहिए, क्योंकि मैं जॉब के लिए जा रहा हूं तो मेरा आना जाना आसान हो जाए, मेरे बाकी के काम जो हैं, या घर से कहीं जाना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है, अकेला पैदल जाता था और पूरी फैमिली को पैदल ले जाता था, अब गाड़ी हो जाएगी तो सब एक साथ जाएंगे, जॉब करने जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है आप गाड़ी खरीदने से पहले सोचते हैं कि मुझे गाड़ी क्यों चाहिए। इसी तरह जब गाड़ी खरीदने लगते हैं तो उस वक्त फिर ये सोचते हैं कि मुझे कौन से कलर की गाड़ी खरीदनी है, उसका माइलेज क्या होना चाहिए, उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए,
ये सारी चीजें जिस तरह आप एक गाड़ी खरीदने से पहले या कोई सामान खरीदने से पहले सोचते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको इस चीज के पीछे का रीजन पता करना है कि मुझे क्यों स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। क्या मैं दूसरा काम कर सकता हूं, मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता इसलिए मुझे स्टॉक मार्केट में आना है, या मेरे पास इतना इतना टाइम बाकी है इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहता हूं उस टाइम को लेकर, या मुझे शौक है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का। ऐसे 50 रीजन आप बनाएं और उसके बाद जब आप ये 50 रीजन बना लेंगे और ये पूरा कोर्स जब आप सीख लेंगे, और पूरा कोर्स सीखने के बाद अगर आपको फिर ऐसा लगे कि नहीं मैं तो नहीं कर पा रहा हूं ट्रेडिंग, मुश्किल है, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, या मेरा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो उस वक्त जाकर आप इस क्यू को फिर से एक बार देखेंगे अपने डायरी के अंदर। कहां देखेंगे? अपनी डायरी के अंदर इस क्यू को, इस वाई को एक बार देखेंगे, वो सारे रीजन दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे, दोबारा उन सब रीजन को पढ़ेंगे कि मैं स्टॉक मार्केट में आने से पहले क्या माइंडसेट लेकर आया था, क्या सोच लेकर आया था। वो सारी चीजें जब आप सोचेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जब इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे, उस रिकॉर्डिंग को फिर से एक बार देखिएगा, उस पूरे कोर्स को फिर से एक बार आपको देखना है और दोबारा फिर से स्टॉक मार्केट में आना है। क्या करना है? दोबारा फिर से स्टॉक मार्केट में आकर एक नए तरीके से फिर से काम शुरू करना है। ये कब करना है? जब आप ये पूरा कोर्स सीख लेंगे, ये समझ लेंगे, देख लेंगे, और उसके बाद जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तो उस वक्त अगर ऐसा हो कि कभी आपका लॉस हो जाए या आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं मुझसे ये नहीं हो रहा है, तो उस वक्त जाकर इस क्यू के वाले डायरी को पूरा पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने कहा कि कम से कम 50 रीजन बनाइए। या सिर्फ शौक है तो शौक के लिए मत कीजिए, अगर स्टॉक मार्केट से करियर बनाना है, लाइफ बनानी है, जिंदगी बनानी है, तो ये सारे रूल पहले आपको बनाने पड़ेंगे। अगर इंसान कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो उससे पहले उसके दिमाग में होता है कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, क्या दुनिया में और डॉक्टर नहीं है, मुझे किस लेवल का डॉक्टर बनना है। इसी तरह आप कल अपनी डायरी के अंदर ये 50 चीजें लिखेंगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे कि मुझे ये चीजों की वजह से मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी चीज है। आज अगर आपने ये चीज कर लिया तो फ्यूचर में जिंदगी भर ये 50 रीजन वाली जो डायरी होगी, जो चीजें होगी, ये क्यू वाली जो डायरी होगी, ये आपको पूरी जिंदगी काम आने वाला है। वरना होगा ऐसा कि जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे, हो सकता है शुरुआत में आपका थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, तो उस वक्त आप घबराएंगे कि नहीं नहीं मैंने तो सीखने पे पैसा भी खर्च किया, टाइम भी खर्च किया, और फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं इस चीज को छोड़ देता हूं। देखिए, एक जुनून होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए। एक जुनून के साथ जब इंसान कोई मार्केट में आता है या कोई काम शुरू करता है, भले उसमें ठोकर खाता है, वो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, तब जाकर वो संभलता है और उन गलतियों से वो सीखता है और उसके बाद में उस चीज में वो कामयाब होता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको बार बार ठोकरें लगेगी, आपको परेशानी होगी, आपका चैन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब ये सारी चीजों पर आप गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, और उसके बाद आप एक डिसिप्लिन के साथ, एक माइंड सेट के साथ जब मार्केट में आएंगे, तो यहां आपका करियर बनने से आपका कोई नहीं रोक सकता। यहां आपका करियर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये 50 रीजन वाली जो डायरी आप बनाएंगे, जो नोट्स बनाएंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने इसको कर लिया तो आपके लिए बहुत हद तक शेयर मार्केट आसान हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए कहा कि आज का जो लेसन है, सबसे पहले हम किस चीज से शुरू करेंगे? क्यू से शुरू करेंगे, वाई से शुरू करेंगे। क्यों मुझे स्टॉक मार्केट में आना है? सिर्फ शौक के लिए नहीं, या मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास टाइम है, ये सारी चीजें आप लिखो अपनी डायरी में। जो भी चीज आपके माइंड में, ये सब चीज लिखो उस 50 वाले रीजन में। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे, नए तरीके से शुरू करेंगे, ताकि कुछ लोग नए भी हैं क्लास के अंदर, उनको भी आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है? तो बेसिक कोर्स के अंदर हमने जो हमारा सबसे पहला जो लेसन था, सबसे पहला जो टॉपिक था, वो क्या था? शुरुआत ही हमने बिल्कुल नए तरीके से किया था
कि जब कोई आदमी नया मार्केट में आता है तो उसके जहन में एक ही चीज होती है कि क्या शेयर मार्केट हमारे लिए जायज है। ये हर किसी आदमी के दिमाग में होता है। मैंने इस पूरे कोर्स को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल शुरुआत से लेके आखिर तक कोई चीज आपके दिमाग में अधूरी ना रहे, हर चीज क्लियर होती रहे। इसीलिए मैंने सबसे पहला जो टॉपिक रखा है, सबसे पहला जो लेसन रखा है, वो क्या रखा है कि क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना जायज है। बहुत सारे लोग हैं, मुसलमान हैं, जो हमारी कम्युनिटी के हैं, उनके दिमाग में बस एक ही चीज चलती है कि शेयर मार्केट से भाई दूर रहो, ये सट्टा है, जुआ है, ये हमारे लिए जायज है। जायज नहीं है। तो ये सवाल सबके जहन में चलता है। तो मैं सबसे पहला जो लेसन अपनी क्लास का रखता हूं वो यही रखता हूं कि क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना हमारे लिए, यानी हम मुसलमान हैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारे लिए जायज है या नहीं है। ये सबसे पहला लेसन होता है मेरी क्लास का, क्योंकि फर्स्ट डे ही आपके दिमाग से ये चीज निकल जानी चाहिए। वरना क्या होगा, पूरे क्लास में आपके दिमाग में एक ही चीज रहेगी कि मैं तो सीख रहा हूं लेकिन ये चीज सही है या गलत है मुझे पता ही नहीं है। तो शेयर मार्केट में जो है, आप लोगों को एक चीज बताऊं कि दुनिया के जितने भी मार्केट होते हैं, इसी तरह ये भी एक मार्केट है शेयर मार्केट, जहां पर शेयर की ट्रेडिंग होती है। और इस मार्केट के अंदर हमें यह देखना होता है कि कौन कौन टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। बहुत अलग अलग टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। तो उन ट्रेडिंग में से कुछ ट्रेडिंग हमारे लिए हलाल है और कुछ हराम है। तो जो हमारे लिए हलाल है हम वो करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदना है तो हम जिस भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, चूंकि हम मुसलमान हैं, तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि वो शेयर हमारे लिए खरीदना जायज है या नहीं है। सबसे पहली चीज, हमारे लिए शेयर मार्केट में काम करना जायज है या नहीं, उसके लिए हमें 4 चीजें देखनी है। तो मैंने अपने पिछले कोर्स में भी कहा था और इस वाले कोर्स में भी बता रहा हूं। तो वो 4 चीजें क्या है, वो रूल है। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है, जिसे आज ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो वो 4 रूलों में से सबसे पहला रूल ये है कि हम जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, वो कंपनी का जो बिजनेस है, वो बिजनेस पहले हलाल होना चाहिए। वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, हलाल बिजनेस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्टील जो होती है, स्टील बनाने की जो कंपनी होती है, सीमेंट बनाने की कंपनी होती है, या ऐसे प्रोडक्ट जिसे हम अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी कंपनियां हैं, गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, तो ऐसे कंपनियों के शेयर हम खरीद सकते हैं। और जो शराब बनाती है, जो सूद ब्याज का कारोबार करती है, जो उल्टे सीधे कारोबार करती है, तो ऐसे कंपनियों के शेयर खरीदना हमारे लिए जायज नहीं है। जो कंपनी हलाल तरीके से काम कर रही है, हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके शेयर खरीद सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यह सबसे पहला रूल है कि कंपनी का बिजनेस पहले हलाल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यह है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, हम जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी के जो एसेट्स हैं, एसेट्स कहा जाता है कि कंपनी की जो मशीनरीज हैं, कंपनी जो बिल्डिंग है, कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी की प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें वो एसेट्स में आ जाते हैं। वो सारी चीजें वजूद में होनी चाहिए, यानी मौजूद होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर जिसके एसेट्स वजूद में नहीं होते, या कोई एसेट्स ही नहीं होते हैं, बस लिस्ट है और लोग उसके शेयर के जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो जायज नहीं है। जिस कंपनी के एसेट्स वजूद में होंगे, मौजूद होंगे, हम उस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, तीसरी शर्त क्या है, रूल कह लीजिए, शर्त कह लीजिए। तो तीसरी शर्त यह है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है यह हमें देखना है। क्या देखना है, कर्ज कितना है। मैंने जितने उलमाए किराम से इस मसले पर बात किया, ज्यादातर उलमाए किराम का जवाब यही आया जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जो उलमाए किराम की तहकीक से मेरे पास आया, मुझे समझ में आया, चूंकि मैं काफी साल से मार्केट के अंदर हूं और काफी साल से मार्केट में काम कर रहा हूं, तो जो चीजें मेरी समझ में आई है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जो तीसरा रूल है, तीसरी जो शर्त है वो ये है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है ये हमें देखना है। मिसाल के तौर पर पूरी कंपनी का जो वैल्यूएशन है, पूरी कंपनी की जो कीमत है वो है 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी है। उस कंपनी का असल कीमत 1 करोड़ है और उस पर कर्ज जो है उस टोटल कीमत में से
33%, यानी 33% से कम उस पर कर्ज है। कितना? 33% से उस पर कम कर्ज है, तो हम ऐसी कंपनी के अंदर जो है अपना पैसा लगा सकते हैं, उसका शेयर खरीद सकते हैं कि अगर 1/3 हिस्सा उस पर कर्ज है तो हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा अगर कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है और उस पर जो है 50 लाख या 1 करोड़ का कर्ज है, तब तो पूरा कर्ज में डूबी हुई है, हम ऐसे कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे लिए जायज नहीं होगी। चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त यह है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, हमें यह देखना है कि उस कंपनी के अंदर जो कंपनी की जो इनकम हो रही है, कंपनी जो पैसा इनकम कर रही है, इनकम जो आ रहा है कंपनी का, जो प्रोडक्ट बेचकर आ रहा है, वो सब किधर किधर से आ रहा है। ऐसा है, ठीक है, कंपनी ये फला फला प्रोडक्ट बना रही है, उसको बेचकर जो है पैसा कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, वो बात ठीक है। लेकिन बाज कंपनियां क्या करती हैं, उनके पास जो पैसा जमा होता है, अब मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसका विजन है कि आगे चलकर उसको एक और कंपनी बनानी है बड़ी सी, या इसी कंपनी को और बड़ा करना है, उसके लिए और भी पैसे चाहिए होंगे, यानी उसके पास जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो पैसा जमा करके एक जगह नहीं रखेगी या उसको सिर्फ देखते हुए नहीं बैठेगी। उसको कंपनियां क्या करती हैं, किसी बैंक में उसको रख देगी इंटरेस्ट पे, या किसी को इंटरेस्ट पे दे देगी, और उस इंटरेस्ट का जो पैसा आएगा, उस पैसे को भी जो है कंपनियां क्या करती हैं, अपनी इनकम में जोड़कर शो करती है कि हमें ये इनकम हो रही है। तो हम जब किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो हमें वहां यह देखना है कि हम उस कंपनी का जो इनकम है वो किधर किधर से आ रही है और उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा कितना है। क्या देखना है? इंटरेस्ट का पैसा कितने परसेंट है। अगर वो 5% से कम है तो हम ऐसी कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन इसके पीछे भी दो शर्तें हैं। अगर उसकी इनकम में 5% से भी कम इंटरेस्ट का पैसा है तो भी उसके पीछे दो शर्तें हैं। क्या है वो शर्तें? सबसे पहले, अगर मैंने ऐसे कंपनी के अंदर पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया या ट्रेडिंग किया और उससे मुझे मिसाल के तौर पर आज 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1,000 रुपए मुनाफा मैंने कमाया उस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग करके या इन्वेस्ट करके, तो मैंने जो 1,000 रुपए कमाया है उस 1,000 में से 5% जो है निकालकर मैं किसी गरीब को सदका कर दूंगा। अब सदका कर दूंगा और उसके बाद तन के रहूंगा, ऐसा नहीं है। हमें उस पर सवाब की नियत भी नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट का पैसा था, हमारे लिए वो सही नहीं था, उस पर सवाब की नियत भी हम नहीं रखेंगे। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के सिर्फ उसी कंपनी का नहीं बल्कि जितनी भी कंपनियां हैं, इन तमाम कंपनियों के जो है सालाना मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग के अंदर हमें उस चीज के खिलाफ आवाज उठाना है। अब कैसे उठाएंगे? मीटिंग तो कहीं और होगी। तो हर किसी के पास ये अथॉरिटी होती है। हम मेल के जरिए, मैसेज के जरिए, या आप बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं, आप उस मीटिंग में पहुंच रहे हैं, तो बाकायदा सामने होकर आप उस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि हम मुसलमान हैं और हमारे मजहब में इंटरेस्ट का पैसा जायज नहीं है, सूद ब्याज का पैसा जायज नहीं है, तो हम इस चीज की मुखालिफत करते हैं, आप भी इस चीज को बंद कर दीजिए। इस तरह से जो है हम उसके खिलाफ एक मैसेज भी भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज कब होती है? जब आप किसी शेयर को पूरे साल के लिए होल्ड कर लिए। कब? पूरे साल के लिए। यहां तो हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता या 2 दिन, 3 दिन के अंदर हम अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे, तो हो सकता है हम उस कंपनी के शेयर होल्डर जो है उतने दिन तक ना रहें। तो ये एक रूल है उसका, मैं आप लोगों को रूल बता दिया। ये 4 चीजें देखकर हम जो है किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हमारे लिए जायज हो जाएगा। अगर कोई कंपनी इन चारों चीजों को फॉलो कर रही है तो हम उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अब यहां पर देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर तकरीबन 5,000 कंपनियां लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ये क्या होती हैं लिस्टेड, क्या नहीं है, ये सारी चीजें मैं आगे भी आप लोगों को क्लियर करूंगा। अगर ये चीज आपके समझ में अभी ना आए तो कोई बात नहीं है, आगे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हर वो चीज मैं बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। तो 5,000 कंपनियां जो है उस स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 5,000 कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें से 1500 कंपनियां, लगभग 1500 कंपनियां जो है हलाल तरीके से काम कर रही है। तो हम इस 1500 या 1400 जो भी कंपनियां होंगी, 1470 ऐसे कुछ कंपनियां फाइंड की हैं उलमाए किराम ने, तो इन कंपनियों में से किसी की भी शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। टोटल 5,000 कंपनियां हमारे लिए जायज नहीं है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लिए जायज नहीं होगी। जो चीज हमारे लिए जायज है वो है सिर्फ 1400 या 1500 कंपनियां।
ठीक है, इतनी सारी चीजें आपके समझ में आ गई। तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले बहुत सारे लोग आप लोगों से सवाल करते होंगे कि नहीं भाई ये जायज नहीं है, ये हराम है, ये सट्टा है, यहाँ पैसा बुड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो पैसा उसी का खत्म होता है, वही लॉस करता है जो सीखा हुआ नहीं होता है। दुनिया का कोई भी बिजनेस अगर आप बगैर सीखे करेंगे तो वहां आपका नुकसान होना, लॉस होना जरूरी है, लाजमी है।